हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे वो फिर से पहले जैसे बात करना स्टार्ट करे। आजकल हर कोई इग्नोर करना सीख गया है, पर उसके पीछे का रियल रीजन सबको नहीं पता होता। एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर किसी के दिमाग में आता है, इसको क्या हो गया, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। और बस यही सोच सोच के हम पूरा दिन टेंशन लेते रहते हैं, खुद को ब्लेम करते रहते हैं और दिमाग में एक 100 तरह के नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं। सच ये है कि इग्नोर होना सिर्फ दर्द देता है, समझ भी नहीं आता। और जब समझ नहीं आता तब हम गलतियां कर देते हैं। इग्नोर होने के बाद हम अक्सर बार बार मैसेज या कॉल करते हैं, इमोशनल बातें लिख देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं और समझने के बजाय रिएक्ट कर देते हैं। और सच ये है कि ये सब चीजें सामने वाले को और दूर कर देती हैं। पर अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो इग्नोर होना एंड नहीं होता। चलो अब बात करते हैं 5 पावरफुल साइकोलॉजिकल रूल्स की, जो इस सिचुएशन को रिवर्स कर सकते हैं। रूल नंबर 1, कंप्लीट साइलेंस स्मार्ट वे। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है तुरंत रिएक्ट करना, मैसेज भेजना या जवाब मांगना। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। ऐसे टाइम पर आपका चुप रहना ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। ना कॉल, ना टेक्स्ट, ना इनडायरेक्ट स्टेटस, बस कैलम, नॉर्मल और बिजी रहना। क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप सडनली अवेलेबल नहीं रहते और चेस करना बंद कर देते हो तो सामने वाले के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा होती है, ये अचानक पीछे क्यों हट गया। और वहीं से रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन धीरे धीरे वापस आने लगती है। याद रखो, साइलेंस ईगो नहीं होता, साइलेंस सेल्फ कंट्रोल होता है। रूल नंबर 2, अपनी वैल्यू दोबारा बिल्ड करो विदाउट ट्राइंग टू हार्ड। इग्नोर होने के बाद लोग सोचते हैं वैल्यू मांगनी पड़ती है, पर सच ये है कि वैल्यू दिखाई जाती है, मांगी नहीं जाती। इसीलिए अपनी लाइफ को थोड़ा एक्टिव और सॉर्टेड दिखाओ, काम, पढ़ाई, फिटनेस, दोस्तों के साथ टाइम। लेकिन ओवर एक्टिंग या फेक शो ऑफ बिल्कुल मत करो। क्योंकि जब सामने वाला देखता है कि आप बिना उसके भी खुश, बिजी और कॉन्फिडेंट हो, तो उसके दिमाग में नेचुरली रिस्पेक्ट बढ़ती है। और एक थॉट आता है, शायद मैंने इसको लाइटली ले लिया। यहीं से कन्वर्सेशन दोबारा स्टार्ट होने के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। रूल नंबर 3, इमोशन कंट्रोल करो। मैसेज नहीं, इग्नोर होने के बाद दिल चाहता है अपना दर्द वर्ड्स में निकाल दें, पर इमोशनल मैसेजेस, कंप्लेंट्स या एक्सप्लेनेशंस देना सिचुएशन को और बिगाड़ देता है। इस स्टेज पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे जरूरी होता है। क्योंकि जब आप कैल्म रहते हो, रिएक्ट नहीं करते और प्रेशर क्रिएट नहीं करते, तो सामने वाले को सेफ स्पेस मिलता है सोचने का। और साइकोलॉजी के हिसाब से कैल्म पर्सन हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। याद रखो, बात वापस लाने के लिए आंसू नहीं, कंट्रोल चाहिए। रूल नंबर 4, उनकी जगह खुद को रखो, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। जब कोई आपको इग्नोर करता है, हम सिर्फ अपना दर्द देखते हैं, पर यहीं पर गेम चेंज होता है जब आप सामने वाले की सिचुएशन समझने की कोशिश करते हो सकता है वो प्रेशर में हो, कंफ्यूज्ड हो या इमोशनली ड्रेन्ड हो। और जब आप बिना ब्लेम किए स्पेस देते हो और मैच्योर बिहेव करते हो, तो उनके दिमाग में आपकी इमेज एक समझदार और सेफ पर्सन की बन जाती है, जो बात दोबारा स्टार्ट करने का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। रूल नंबर 5, एक स्ट्रॉन्ग पर सिंपल कमबैक। सिर्फ जब जरूरी हो, जब काफी टाइम तक आपने साइलेंस रखा हो, अपनी वैल्यू मेंटेन की हो और इमोशंस कंट्रोल में हो, तब अगर बात स्टार्ट करनी हो तो एक सिंपल प्रेशर फ्री मैसेज काफी होता है। ना शिकायत, ना ताना, ना एक्सप्लेनेशन, जैसे नॉर्मल और मैच्योर टोन में, हे, होप यू आर डूइंग फाइन, या आज अचानक याद आई। क्योंकि ऐसे मैसेज सामने वाले को सेफ फील करवाते हैं और उनके दिमाग से प्रेशर हटा देते हैं। याद रखो, स्ट्रॉन्ग कमबैक का मतलब लंबा मैसेज नहीं होता। स्ट्रॉन्ग कमबैक का मतलब होता है कैलम कॉन्फिडेंस। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो याद रखो, भीख मांगना सॉल्यूशन नहीं होता। साइलेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और कंट्रोल ही वो चीजें हैं जो सिचुएशन को वापस आपके फेवर में लाती हैं। जो इंसान आपकी वैल्यू समझने के लिए आपको खोना पड़ता है, वो अक्सर तभी समझता है जब आप चेस करना बंद कर देते हो।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। ऐसे ही रियल और साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके साथ इग्नोर होने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी वैल्यू याद रखो।